तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी मैथ का अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.2 को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त करने वाला हूं बच्चों। इससे पहले बच्चों मैंने आप सभी को 2.2 के जितने भी उदाहरण हैं उसे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त कर दिया है। अगर अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके वो वाला वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको ये वाला जो है ना प्रश्नावली 2.2 फुल जो है कि एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैं ये एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा अभी आपको। ठीक है बच्चों, और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए पहले उदाहरण देख लीजिए, उसके बाद आप चैप्टर पढ़िएगा। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्नावली 2.2 कहता है निम्न द्विघातीय बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हम ये आपको समझा देते हैं कि द्विघातीय बहुपद होता क्या है। जितना भी समीकरण या फिर जितना भी बहुपद अगर उस पर पावर बच्चों 2 का हो तो उसे ही हम लोग द्विघातीय बहुपद कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए पावर 2 है ना, तो ये जो है ये मेरा द्विघातीय बहुपद है। इसमें भी देखिए अधिकतम पावर 2 का है, इसलिए हम लोग इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। यहाँ पर भी देखिए अधिकतम पावर 2 का है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बच्चों द्विघातीय बहुपद। यहाँ पर भी देखिए है ना, तो इसे हम लोग द्विघातीय बहुपद। यहाँ पर भी पावर 2 का है, यहाँ पर भी पावर 2 का है। तो अगर किसी भी बहुपद में या फिर समीकरण में पावर 2 रहेगा, हाईएस्ट पावर देखना है बच्चों, हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो उसे ही हम लोग द्विघातीय बहुपद कहेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर समझ लीजिए, अगर ऐसे रहता 4s² प्लस 4s पे पावर 3 और प्लस देके 1 रहता तो हम लोग इसे कहते हैं कि ये त्रिघातीय बहुपद है, क्योंकि ये वाले बहुपद में सबसे हाईएस्ट घात बच्चों 3 का है, इसीलिए ये त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। अगर हाईएस्ट पावर 4 हो तो हम लोग उसे चतुर्थ घात बहुपद कहेंगे, लेकिन यहाँ पर बोला है द्विघातीय बहुपद, तो ये सब पर पावर 2 का है, इसीलिए द्विघातीय बहुपद है। आपको समझ में आ गया? पहले थोड़ा सा बच्चों डेमो समझ लीजिए, उसके बाद आप चैप्टर पढ़िएगा ना, काफ़ी अच्छा तरीका से समझ में आएगा। तो समझ गए, बहुपदों के शून्यंक ज्ञात करने हैं। शून्यंक ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है बच्चों? हमें शून्यंक ज्ञात करना है। शून्यंक का मतलब हुआ बच्चों शून्य के बराबर करना है। किसके बराबर करना है? शून्यंक ज्ञात करना है, यानी शून्य के बराबर करना है। आपको ये भी समझ में आ गया। और उसका क्या ज्ञात करना है, यानी कि बहुपद का पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? शून्यंक ज्ञात करेंगे। जब शून्यंक ज्ञात हो जाएगा तो शून्यंकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे बच्चों, कि हम लोग जो भी सोल्व किए वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आइए अब हम सभी सोल्व करते हैं एक एक करके बच्चों। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है हम लोगों का। यहाँ देख सकते हैं, आपको कहीं पर भी बच्चों अगर दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहाँ से मेरा नंबर लेके आप हमें बेहिचक कॉल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर है 1 नंबर का सवाल है। क्या है? सवाल लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हल करना है तो आप हल कर दीजिए। देखिए आइए हम लोग डायरेक्ट हल करते हैं। 1 नंबर यहाँ दिया गया है ना, तो हम लोग लिखेंगे 1 नंबर को सोल्व कर रहे हैं तो 1 दे के हल दे दीजिए। इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ दिया गया है कि x² - 2x और -8, इसका क्या ज्ञात करना है? शून्यंक ज्ञात करना है। और शून्यंक ज्ञात करके इसका सत्यता का जांच करना है। मैं एक सवाल को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा ताकि आप लोगों को अगला सवाल खुद ब खुद समझ में आने लगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर है x² - 2x और -8 है। तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो भी गुणनखंड दिया रहता है उसका हम लोग, ठीक है, जो भी बहुपद दिया रहता है तो बच्चों शून्यंक ज्ञात करने के लिए हम सभी क्या करते हैं? जो भी बहुपद दिया रहता है उसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो आइए पहले हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं। और गुणनखंड करने का रूल कहता है कि जो पहला गुणक है उसको गुना करना है अंतिम वाला संख्या से। देखिए यहाँ जो पहला संख्या ये x² का जो गुणांक, यानी यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा बच्चों उसका गुना करना है अंतिम संख्या से। तो यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर क्या, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और 1 और अंत में कितना है 8, यानी कि यहाँ पर जो जो संख्या रहेगा उसको गुना करना है अंतिम वाला संख्या से, ठीक है। और गुना करके, जैसे आइए हम गुना कर लेते हैं, 1 को गुना करते हैं 8 से, तो मेरा कितना हो गया, 8 हो गया ना, यहाँ देखिए आप 8 हो गया। तो अब 8 को क्या करना है, इस तरह से इसका, ठीक है, गुणनखंड को इस तरह से जोड़ या घटा के रूप में लिखना है कि आपको -2 प्राप्त हो जाए। तो इसको आप लोग तोड़िए, जैसे कि हम इसे 2 से तोड़ते हैं तो 4 बार में, फिर इसे हम लोग 2 से लगाते हैं तो 2 बार में, फिर इसे हम लोग 2 से लगाते हैं तो 1 बार में। यानी कि जब हम ये पहला संख्या और अंतिम संख्या का गुना किए तो मेरा 8 आया, फिर 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में आया। अब इसको आप इस तरह से, ये जो दिया गया तीनों, इस तीनों को आप इस तरह से लिखिए जोड़ या घटा के रूप में कि आपको कितना पुर जाए बच्चों, -2 पुर जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ कितना है, 2 दूनी 4, अगर हम 4 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो कितना पुर गया, देखिए यहाँ 2 दूनी 4, ये 2 को ये 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4, और 4 में हम क्या कर दिए, ये वाला 2 को घटा दिए, तो 4 में से 2 घटाएं तो कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन यहाँ देखिए 2 किस में आया है, प्लस में है ना बच्चों, आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है, लेकिन हमको यहाँ चाहिए माइनस का चिन्ह चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम दे देंगे माइनस और यहाँ दे देंगे प्लस, तब घटाइए कितना होगा। तब अगर आप इसको घटाते हैं, यानी कि देखिए यहाँ 4 माइनस में है, यहाँ प्लस में क्या है 2 है, इसको अगर हम लोग सोल्व करते तो मेरा आता है -2, जो कि बीच वाला है, तो हमको पुर गया, ठीक है। अगर आपको पहला सवाल में समझ में उतना बेस्ट तरीका से नहीं आया बच्चों, तो बाकी के जो ये सवाल दिया गया है 6 सवाल, आगे हम जब सोल्व करेंगे तो और आपको और अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। इसलिए बच्चों आप लगातार वीडियोस को देखिए। अगर अच्छा लग रहा है बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम लोग वही करते हैं इसे, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर, तो हम लोग अब इसे लिखेंगे। देखिए यहाँ x² है तो x² लिख दिए, -2x को आप किस रूप में लिखिएगा, यहाँ पर अभी हम किए थे ना, किस रूप में किए थे, -4x है तो x लगा दीजिए, फिर प्लस का 2x, और ये माइनस है तो -8। बच्चों ये x खुद लगाना है ताकि हमको ये वाला पुर जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 संख्या प्राप्त हो जाता है टोटल आपको, तो हम यहाँ पर कॉमन करेंगे। तो कॉमन का मतलब हुआ बच्चों उभयनिष्ठ, यानी वैसी संख्या जो दोनों में अवेलेबल होती है। यहाँ देखिए 4 गो है ना, तो 2-2 का खंड बांट लीजिए, देखिए यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो दोनों से कॉमन कीजिए। तो दोनों से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो हम लोग x को कॉमन कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हाँ, दोनों से हम किसका कॉमन कर लिए, x का कॉमन कर लिए। तो यहाँ क्या बच गया, जब यहाँ से हम x निकाले तो यहाँ बच गया x -4 बच गया बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, x को तो हम बाहर कर लिए तो यहाँ ये 4 बच गया, माइनस है तो माइनस, यहाँ x² है, x² का मतलब वह x 2 बार है, तो एक x को हम बाहर कर लेते हैं, एक x बचा। फिर यहाँ क्या करेंगे, वैसा संख्या को बाहर करना है, यहाँ पर वैसा संख्या को बाहर करना है जो दोनों में है। तो हम यहाँ दोनों में क्या है, ठीक है, दोनों में क्या है बच्चों, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं प्लस का 2 निकाल लेते हैं बच्चों। जब हम यहाँ 2 निकालते हैं तो यहाँ क्या होगा, देखिए ये 2 तो हम बाहर कर लिए, तो ये x है तो x बच गया, माइनस है तो माइनस, यहाँ से जब हम लोग 2 निकाल लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 4। और आपको एक चीज़ और याद रखना होगा बच्चों, वही चीज़ को कॉमन हम करेंगे जो गुना करने पर हमको उतना पुर भी जाए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से x कॉमन किए तो x गुना x² हो गया, माइनस है तो माइनस दे दिए। यहाँ देखिए x को 4 से गुना करेंगे तो मेरा 4x पुर गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस 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 हो गया। 2 को जब x से गुना करेंगे तो 2x हुआ, प्लस माइनस माइनस, और 4 दूनी की 8। तो वैसा संख्या का आपको जो है कि कॉमन निकालना है जो गुना करने पर फिर वही संख्या मिल भी जाए, यानी प्राप्त भी हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इस रूप में लिखेंगे। देखिए यहाँ जो है और यहाँ, ये दोनों को एक कोष्ठ में कर लीजिए और ये दोनों को एक कोष्ठ में कर लीजिए। अगर जब आप इस टाइप का सवाल सोल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ देखिए ये वाला और ये वाला जब आपको बराबर आ जाएगा तो आप ये समझ जाइएगा कि आप सही चल रहे हैं। तो ये वाला x को इस रूप में लिख के यहाँ प्लस, जो बाहर में उसको एक कोष्ठ में कर लीजिए, कर लिए। यहाँ देखिए क्या बचा, x -4, इसको आप लोग एक चीज़ में बंद कर लीजिए। तो देखिए हमको ये प्राप्त हुआ ना,
अब हम क्या करेंगे, ये मेरा क्या प्राप्त हुआ बच्चों, गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग शून्यंक ज्ञात करेंगे, चूंकि हमको सवाल में यहाँ बोल दिया है कि शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो शून्यंक ज्ञात तभी होगा बच्चों जब तक हम लोग बहुपद का गुणनखंड नहीं निकालेंगे तब तक शून्यंक ज्ञात नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यंक निकालेंगे बच्चों। तो आप शून्यंक के लिए यहाँ लिखना होगा आपको, इस तरह से लिखिएगा ना, काफ़ी अच्छा रहेगा बच्चों। शून्यंक के लिए, शून्यंक के लिए यानी कोई भी समझ जाएगा कि आप शून्यंक के लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो शून्यंक के लिए प्रोसेस क्या होगा, यहाँ देखिए, शून्यंक के लिए इसका मतलब हुआ कि जो ये गुणनखंड आया है उसको हम शून्य के बराबर करेंगे। किसके बराबर बच्चों, शून्य के बराबर। तो यहाँ लिखिए x+2 बराबर शून्य, और फिर यहाँ देखिए एक और है ना, इसीलिए हम या देंगे x-4 बराबर शून्य। देखिए शून्यंक के लिए कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ शून्य लिखे ना, इसी तरह से आपको करना है। तो आइए आगे करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ जब मेरा x है तो x को ज्यों का त्यों रख दीजिए, 0 है तो 0, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में 2, या है तो या का चिन्ह दे दीजिए, x है तो x ज्यों का त्यों, ठीक है, बराबर 0 है तो 0, ये माइनस में है तो बराबर उस पार गया तो प्लस में होगा मेरा 4। x है तो x हम यहाँ दे दिए, ये दोनों को जब हम घटाएंगे बच्चों तो मेरा आएगा -2, फिर यहाँ या है तो या दे दीजिए, x है तो x दे दीजिए, बराबर है तो बराबर 4 में अगर हम लोग 0 को जोड़ते हैं तो 4 आएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए मेरा 2 शून्यंक प्राप्त हो गया, ये हुआ मेरा पहला शून्यंक और ये हुआ बच्चों मेरा दूसरा शून्यंक। समझ में आया, देखिए कैसे ज्ञात किए। एक सवाल बच्चों मैं लॉन्ग बता रहा हूँ पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, आप लोग शांति चित्त बैठ के पूरा देखिए, आपको हर एक चीज़ मैं समझा दूंगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये पूरा तरह से मैं तोड़ कर बता रहा हूँ ताकि हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। इसलिए आपको पूरा देखना है, ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इसे फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर एक चीज़ तोड़ रहा हूँ। तो ये जो मेरा निकला, ये मेरा पहला शून्यंक और ये मेरा दूसरा शून्यंक निकला, ठीक है। और याद रखिएगा बच्चों, आप एक चीज़ नोट करना है तो आप साइड में कर सकते हैं, पहला शून्यंक को हम लोग अल्फा कहते हैं, ठीक है, पहला शून्यंक को अल्फा कहते हैं, और दूसरा शून्यंक जो आता है उसी को हम लोग बीटा कहते हैं। पहला शून्यंक अल्फा, दूसरा शून्यंक बीटा, इसका प्रयोग अभी हम लोग करेंगे। आइए अब हम लोग यहाँ जांच करते हैं, क्योंकि हमको सवाल में देखिए बच्चों क्या बोला है, शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम ये दोनों शून्यंक हुआ, ये शून्यंक और ये भी शून्यंक, शून्यंक ज्ञात कर लिए। फिर यहाँ नीचे क्या बोला गया देखिए, शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने, यानी अब हम लोग जांच करेंगे कि ये सही है या फिर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लोग लिखेंगे बच्चों जांच, ठीक है। आइए लिख लेते हैं जांच। कहीं पर भी दिक्कत है तो आप हमको बोलिए बच्चों, कमेंट कीजिए। यहाँ हम लोग लिखेंगे जांच, लिख लिए ना। तो जांच करना है हमको क्या, शून्यकों का योगफल हम लोग लिखेंगे। यहाँ देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, आप लोग को पता होगा, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, मैं आपको अगर सूत्र अगर दूं, मैं आप लोगों के लिए सूत्र भी लिख कर बच्चों रखा हूं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है मेरा -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, याद रखिएगा, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो मैंने आपको कहा था जो पहला शून्यक निकलेगा ये मेरा अल्फा कहलाएगा, दूसरा शून्यक मेरा बीटा कहलाएगा। तो ये अल्फा की जगह लिख दीजिए आप, यहाँ पर क्या है -2, तो लिखिए यहाँ -2, प्लस है ना, यहाँ देखिए तो प्लस दे दीजिए। याद रखिएगा शून्यकों का योगफल को ही हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, और बीटा का मान कितना है यहाँ पर देखिए 4 ने है, ठीक है, तो यहाँ 4 दे दीजिए, ठीक है। अल्फा का मान -2 है तो -2 दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए, बीटा का मान 4 है तो 4 दे दिए, बराबर है तो बराबर दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, ये भी हम लोग दे दिए। अब यहाँ देखिए b/a है, तो सर अब आपको ये समझने में दिक्कत होगा, सर ये b क्या होता है और a क्या होता है, ठीक है। आपको समझने में बच्चों ये प्रॉब्लम होगा कि ये b और a क्या होता है। तो आइए बच्चों मैं आप लोग को समझाता हूँ कि b किसे कहते हैं और a किसे कहते हैं। जैसा कि थोड़ा सा आप नीचे आइए तब आपको समझ में आएगा। देखिए आप ये यही सवाल था ना हम लोग का, ये था, यही था ना, बहुपद मेरा क्या था, x² - 2x
माइनस 8। ये मेरा बहुपद था, ये मेरा क्या था, बहुपद, ये मेरा बहुपद था। तो हम लोग ये बहुपद को लिखे। देखिए बच्चों, बहुपद का एक व्यापक रूप होता है। कौन सा रूप होता है, व्यापक रूप। बहुपद का एक व्यापक रूप होता है और उस व्यापक रूप को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी के रूप में लिखते हैं। व्यापक आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी होता है। तो बहुपद मेरा क्या था, बहुपद मेरा ये था ना, यहाँ देखिए x² की जगह आप लिखिए x², यहाँ माइनस है तो ये इस चिन्ह की सीधा में माइनस दे दीजिए। यहाँ देखिए x है, यहाँ पर भी x है तो यहाँ लिख दीजिए x, यहाँ 2 है ना तो 2x प्लस c का मान 8 है तो 8 दे दीजिए। देखिए बच्चों, व्यापक रूप में यहाँ x आया तो यहाँ पर भी क्या आया, यही मेरा बहुपद का व्यापक रूप है। इससे तुलना कीजिए, यहाँ पर मेरा निकला x², यहाँ पर भी x²। तो देखिए इसके आगे कुछ है, कुछ नहीं है, लेकिन इसके आगे a है। यानी कि बच्चों a का मान मेरा यहाँ कितना हो जाएगा, अगर मैं आपको कहूँ यहाँ देखिए a बराबर, इधर साइड में लिखते हैं, यहाँ x², यहाँ x²। चूंकि यही मेरा बहुपद है ना, इस बहुपद का तुलना कर रहे हैं हम लोग व्यापक समीकरण से। इसका तुलना कर रहे हैं किससे, व्यापक समीकरण से, बहुपद का व्यापक रूप से ही। ठीक है, व्यापक समीकरण हम तब बोलेंगे बच्चों जब ये बराबर के इस पार 0 आ जाएगा, तब हम लोग समीकरण कहेंगे। ठीक है, व्यापक रूप से जब हम लोग तुलना कर रहे हैं, यहाँ x² और यहाँ पर भी x², और यहाँ a और यहाँ एक स्थान पर कुछ है नहीं है तो एक स्थान पर होगा मेरा 1। ठीक है, अब है b का बात। तो देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर भी x, और यहाँ क्या है मेरा b, और यहाँ पर b। देखिए ये है ना b, यानी b के सीधा हम अगर b को देखेगा तो b का मान होगा मेरा -2, हो गया ना। अब रही बात मेरा c किसे कहेंगे, तो c देखिए यहाँ c और c यहाँ पर 8, तो c का मान हो जाएगा मेरा 8। समझ में आ गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब भी इस टाइप का रहेगा बच्चों तो हम लोग उसे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किससे करेंगे, ax² प्लस bx और प्लस c से तुलना करेंगे। तो जब हम तुलना किए थे, यहाँ देखिए x² की जगह x² आइए, यहाँ a की जगह आगे में कुछ नहीं तो 1, यानी a का मान मेरा हो गया 1। यहाँ देखिए x है, x है, यहाँ b है तो b के नीचे क्या है, 2 है, तो b का मान मेरा हो जाएगा 2, लेकिन आगे में माइनस है तो मेरा b का मान होगा -2। c का मान मेरा कितना हो जाएगा, c का मान यहाँ है 8, c का मान कितना है, 8 है, तो ये मेरा c का मान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से a b c सभी बहुपद में इसी तरह से ज्ञात करेंगे बच्चों। ठीक है, एक को मैं फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इससे वीडियो लंबा भी होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िएगा बच्चों तो टाइम लगेगा ही। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, अब आपको समझ में आ गया ना कि इस वाले बहुपद में यहाँ पर a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा, c का मान कितना होगा। तो सवाल कहता है -b। देखिए माइनस है तो माइनस दे दिए, b है तो b का मान बोलिए, आप यहाँ देख के बोलिए तो b का मान कितना होगा, तो b का मान यही होगा ना मेरा 2 ax² और ये b, तो b के आगे माइनस है ना, तो यानी b का मान क्या हो जाएगा मेरा -2। तो ये माइनस ऑलरेडी है तो हम लोग यहाँ कोष्ट दे देंगे। a का मान कितना होगा, आप खुद बोलिए, यहाँ देखिए a का मान ये है ना, यहीं पर a होगा ना, तो a का मान कितना होगा 1, चूँकि आगे यहाँ होता है ax² -bx और -c। ठीक है, प्लस भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर होगा मेरा 1। तो हम लोग यहाँ दे दिए बटे में क्या दे देंगे 1। अब सोल्व करेंगे, आइए सोल्व करते हैं, जहाँ तो लिखे ना सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, जब हम दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ मेरा 2 आएगा। कैसे आएगा 2 आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ 4 है और यहाँ माइनस में, कभी भी एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे, कभी भी अगर संख्या एक प्लस में एक माइनस में है तो बिना सोचे समझे आपको माइनस करना है। एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो बिना सोचे समझे आपको माइनस करना है। तो देखिए 4 में से 2 घटाएं तो मेरा आ गया 2। अब दोनों में बड़ा संख्या कौन है, दोनों में बड़ा संख्या है 4 और 4 के आगे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह होगा। समझ में आया। अगर एक प्लस में एक माइनस में है तो बिना सोचे समझे दोनों को घटा देना है, तो घटाएंगे तो आया मेरा 2। ठीक है, 4 में से अगर 2 को घटाते हैं तो आया मेरा 2। तो दोनों में बड़ा संख्या कौन है, 4 है। 4 के आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह होगा। यही रूल कहता है। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का चिन्ह 100 नहीं होता है, 2 है तो 2, 1 का कोई महत्व नीचे वैसे भी होता ही है, तो नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखे बच्चों, मेरा दोनों तरफ बराबर आया, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो अभी हम लोग जो ये जांच किए हैं, सत्यता का जांच किए, ये बिल्कुल सही है।
ठीक है। अल्फा प्लस बीटा को जो हम बराबर किए -b/a के, वो मेरा बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो जांच एगो तो कर ली, लेकिन एक और जांच है बच्चों, हम लोगों को एक और जांच करना है। ठीक है, खून जांचना है बच्चों। एक होता है ना ब्लड जांच, डेंगू जांच, मलेरिया जांच, वही चीज़ है। तो एक जांच से नहीं होगा, दूसरा जांच करना होगा। तो दूसरा जांच होता है बच्चों शून्यकों का गुणनफल। अभी हम लोग शून्यकों का योग किए, ठीक है। अब हम लोग याद करेंगे शून्यकों का, इस तरह से आपको लिखना भी होगा शून्य, फिर यहाँ दे दीजिएगा तो थोड़ा सुंदर लगेगा। फिर शून्यकों का गुणनफल, ठीक है बच्चों। मैं आपको फिर ये कैसे लिखना है आपको मैं वो भी बताऊंगा। गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बच्चों c/a। देखिएगा, आप तुरंत कर लीजिएगा। मैं अभी ऊपर इतना एक्सप्लेन किया ना, अब आप तुरंत कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए अल्फा का मान कितना होगा, आप खुद जान गए होंगे अल्फा किसे कहते हैं। अभी मैं बोले थे ना हम कि पहला गुणनखंड ही मेरा अल्फा होगा, थी पहला गुणनखंड अल्फा, दूसरा गुणनखंड बीटा। इसीलिए मैं एक सवाल को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया। तो आइए, पहला अल्फा कितना है मेरा -2, तो यहाँ लिखिए -2। हालांकि इसके सीधा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू का मतलब होता है बच्चों गुना। अब बीटा का मान मेरा निकला 4, तो हम यहाँ डाल दिए 4, बराबर है तो बराबर। c/a, तो c कैसे कहेंगे, c आप लोग समझ गए होंगे c किसे कहेंगे। यहाँ देखिए यही बहुपद था ना, तो ये मेरा a का मान, यहाँ a का मान, ये मेरा b का मान, और ये मेरा c का मान, समझे। तो c का मान मेरा कितना होगा, -8 होगा बच्चों। c का मान मेरा कितना होगा, यहाँ प्लस है, -8 होगा। क्यों होगा -8, यहाँ देखिए है ना c 8, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप इस बहुपद में देखिए c का मान माइनस है ना, हाँ, इसीलिए मेरा c का मान होगा -8। तो यहाँ पर रख दीजिए आप -8। अब बटे a का मान कितना है, आप खुद देख के बताइए, मैं नहीं कहूँगा। a का मान इसके आगे होगा ना a, तो a का मान कुछ नहीं तो 1 होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों, तो 1 है तो हम लोग यहाँ दे दिए 1। कीजिए 4 दूनी के 8, माइनस है तो माइनस, बराबर -8। देखिए बटे में 1 तो वैसे भी रहता है, तो क्या दोनों तरफ बराबर आया। यानी कि बच्चों जब हम लोग शून्य का योगफल किए, यहाँ देखिए शून्य का योगफल किए तो भी मेरा दोनों तरफ बराबर निकला 2-2। और जब हम लोग शून्य का गुणनफल किए अल्फा इंटू बीटा c/a, तो भी मेरा दोनों तरफ बराबर आया। तो हम लोग लिख देंगे जो कि सत्य है। इस तरह से आपको लिखना है जो कि सत्य है बच्चों, और यहाँ पर आपको फटाक से आंसर मार देना है। तो देखिए इस तरह से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बच्चों अभी मैं एक सवाल समाप्त किया हूँ। अभी बाकी के सवाल अब मैं स्पीड में करूँगा। तो आप लोग अगर इसे नोट करना चाहें तो आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको नोट करना है, वीडियो को रोक के, फिर आपको यहाँ से नोट करना है, फिर आपको यहाँ से नोट कर लेना है, यहाँ और फिर यहाँ। इस तरह से आपको नोट करना है वीडियो को रोक रोक कर। अब आइए बच्चों हम लोग दूसरा सवाल में चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है मेरा, 4s² - 4s + 1। अब मैं थोड़ा स्पीड बताऊंगा बच्चों, क्योंकि मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वो बता दिया है। 4s² - 4s + 1। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग हल देंगे। इसी तरह बताए थे ना आपको, हल दे के आप लिख लीजिए जो सवाल है। क्या है हम लोग का, 4s² - 4s + 1 लिख दिए। जो अंतिम संख्या है, ये अंतिम संख्या को गुना करना है पहली वाली संख्या से। बोले थे ना यहाँ गुना करना है, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो होगा मेरा 4। अब 4 को तोड़िए आप, 2 से तोड़िए, 2 से ये देखिए आगे 2 दूनी 4 हुआ ना। अब 4 को आप इस तरह से ये दोनों को लिखिए, या तो जोड़ या घटा के रूप में। इसको जोड़ या घटा के इस तरह से लिखिए कि बीच में ये पुर जाना चाहिए आपका कितना, माइनस का 4। तो हम क्या कर सकते हैं, -2 और -2 कर सकते हैं, तब पुर जाएगा ना। तो लिखिए यहाँ 4s² है तो s² -2s लगा दीजिए, और फिर -2s, क्योंकि देखिए -2s मिलके -4s, +1 है तो +1 दे दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए आपको दोनों में कॉमन निकालिए। 4 को जब रहेगा तो 2-2 का हम हिस्सा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 का हिस्सा किए, 2 का हिस्सा यहाँ किए। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 2s बच्चों। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं 2s। ठीक है, इसको 5 नहीं समझिएगा, 2s है। तो जब हम यहाँ से 2s निकाल लेते हैं, यहाँ क्या बच गया, 2s बच गया। क्योंकि यहाँ देखिए 2 दूनी 4, s गुना s² माइनस है तो माइनस, 2s बाहर कर ले यहाँ, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बच गया।
अब यहाँ से आखिर हम क्या कॉमन करें जो ये, अब देखिए ऐसा जब भी होगा ना तो आप थोड़ा सा ये भी माइंड लगाइएगा कि यहाँ 2s-1 है बीच में, तो यहाँ पर भी वही संख्या क्यों ना हम पुरा लें ताकि मेरा दोनों मैच हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम लोग कॉमन निकालें। देखिए यहाँ 2s+1, यहाँ भी ये 2s, लेकिन यहाँ -1 है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, माइनस का एक कॉमन निकालेंगे। जहाँ कुछ कॉमन नहीं निकलेगा वहाँ एक कॉमन निकलेगा। और आप एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, जब हम लोग प्लस को कॉमन करते हैं ना तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग माइनस को कॉमन करते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हम क्या किए, देखिए माइनस को कॉमन किए तो ये माइनस बदल जाएगा प्लस में यहाँ, और प्लस का चिन्ह दिखता नहीं है तो 2s का हो जाएगा मेरा 2s। देखिए माइनस कॉमन किए ना तो ये बदल जाएगा किस में, ये माइनस कॉमन किया ना तो ये प्लस है तो ये बदल जाएगा माइनस में, और यहाँ हो जाएगा 1। देखिए दोनों तरफ बराबर आया ना। तो आप लोग क्या कीजिए, जो कोष्ठ में है उसको आप लोग लिख दीजिए पहले, या नहीं तो कोष्ठ के बाहर वाला को भी पहले लिख सकते हैं। देखिए 2s ये वाला और ये वाला को लिखिए, -1 लिख दिए, और फिर जो कोष्ठ के अंदर है उसको भी लिखिए 2s-1, देखिए लिख दिए ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसका गुणनखंड यहाँ पर कर लिया। तो गुणनखंड करने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमको शून्यंक भी ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, शून्यंक के लिए, इस तरह से लिखना है आपको, शून्यंक के लिए। क्योंकि देखिए बच्चों ये नहीं भी लिखेगा, आप डायरेक्ट शून्यंक ज्ञात कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसे करते थे कि बेस्ट लगता है बच्चों। शून्यंक के लिए, शून्यंक के लिए हम क्या करेंगे, इसको शून्य के बराबर करेंगे, इसको भी शून्य के बराबर, इसको भी शून्य के बराबर। लिखिए 2s-1 बराबर 0 या 2s-1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको क्या करना है, करते जाना है। तो आइए हम लोग करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर 2s है तो 2s ज्यों का त्यों, फुल एक्सप्लेन समझिए, फुल एक्सप्लेन। बराबर है तो बराबर, 0 है तो 0, ये माइनस में है, बराबर को उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी या है तो या दे दीजिए, एक साथ दोनों को करते चलिए। 2s है तो यहाँ लिख दीजिए, सॉरी बच्चों, हाँ 2s है तो 2s लिख दीजिए। अब देखिए बराबर है तो बराबर, 0 है तो 0, ये किस में है, माइनस में, तो उधर भेज दीजिए तो प्लस में 1 हो गया। देखिए यहाँ s है तो s को ज्यों का त्यों लिखिए, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो मेरा 1 होगा। ठीक है, और ये गुना में है। कभी भी संख्या और ABCD वाला चीज़ अगर एक साथ रहेगा ना बच्चों तो समझ जाना है कि वो गुना में है। तो ये देखिए ABCD में आता है s, और ये नॉर्मल संख्या है तो ये दोनों कौन सी में, गुना में है। तो ये गुना में इधर आया तो भागा में आ गया, तो s बराबर मेरा आया 1/2। या फिर आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, s है तो s, उसी तरह से ये दोनों को भी हम जोड़ते हैं तो कितना आता है मेरा 1, और ये कौन सी में, गुना में है ना, क्योंकि ABCD वाला और नॉर्मल संख्या जब एक साथ हो तो गुना में होता है। तो इधर हम भेज दिए तो भागा में। देखिए तो s का मेरा 2 मान निकला ना, ये होगा मेरा पहला शून्यंक। और पहला शून्यंक को ही अल्फा कहते हैं, मैंने अभी बताया था, पहला शून्यंक को अल्फा कहते हैं, और दूसरा शून्यंक को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। पहला शून्यंक मेरा अल्फा कहलाता है, दूसरा शून्यंक बीटा कहलाता है। आपको ये लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ। तो अल्फा बीटा निकल गया। अब हमको जांच करना है कि ये सही है कि नहीं, तो वही सूत्र लगाएंगे बच्चों हम लोग। कौन सा सूत्र सर, तो मैं आपको, यानी कि मेरा नाम है बच्चों विजय सर, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये कैसे निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ सुंदर राइटिंग में देंगे जांच। याद रखना है बच्चों, आपको राइटिंग स्केल पर ध्यान देना है। आपको राइटिंग स्केल के साथ साथ आप किस रूप में लिख रहे हैं उस पर भी आपको ध्यान देना है। और ये नहीं कि जैसे मन तैसे लिख दिए एग्जाम में लिख के चला है, जी नहीं। जब तक पेपर सुंदर नहीं लगेगा, वो लाइन बाय लाइन स्ट्रक्चर से नहीं बनाइएगा, तब तक नंबर नहीं देगा बच्चों। आप कोई चीज़ कहीं लिख दीजिएगा तो ऐसा थोड़ा होता है। अब आप ही सोचिए, ये हल देने का यहाँ हल देंगे, यहाँ शून्यंक के लिए लिखना इस साइड में लिख देंगे यहाँ, तो नंबर देगा बच्चों, नहीं ना देगा। हाँ, तो यहाँ जैसे हम लिख रहे हैं ना, इससे भी सुंदर, हमसे भी सुंदर राइटिंग में आप लिखिए बच्चों, ठीक है, तब आपको अच्छा नंबर देगा। ठीक है, तो यहाँ जाँच के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ज्ञात करेंगे शून्यकों का योगफल। तो लिखेंगे, अगर आप इसको सुंदर बनाना चाहते हैं ना बच्चों, यहाँ पर एग्जाम में आप ब्लैक पेन यूज़ कीजिएगा ना यहाँ जांच के लिए, तो उस पर ध्यान एग्जामिनर का पड़ता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। बोलिए तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल हो जाएगा बच्चों मेरा, शून्यकों का योगफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र में क्या होता है, -b/a। तो अल्फा का मान कितना, मैंने भी कहा था ना, पहला शून्यंक अल्फा, दूसरा शून्यंक बीटा। अब मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है, आइए बनाते हैं।
पहला शून्यंक को लिखिए आप यहाँ, क्या है 1/2 प्लस है तो प्लस, बीटा का मान भी 1/2 बराबर है तो बराबर। अब बी माइनस बी, यहाँ देखिए माइनस है तो पहले माइनस तो आपको देना ही है। अब बी का मान आपको देखना है, तो बी का मान के लिए आप कैसे देखिएगा, आप खुद बोलिए, मैं क्या बोलूँ। बी का मान ये मेरा ax², ये बी यही होता है ना, ये वाला बी, तो बी का मान कितना मेरा, देखिए आगे में माइनस रहेगा तो लेंगे, ठीक है, माइनस को भी लेना है, तो बी का मान हो जाएगा मेरा -4। बी का मान क्या हो जाएगा मेरा, ऑलरेडी माइनस है तो -4 एक और, तो यहाँ कोष्ट डाल देंगे। जहाँ दो चिन्ह एक साथ रहता है वहाँ कोष्ट डालते हैं। बी है, यहाँ नीचे सॉरी क्या ए, तो यहाँ पर देखिए इस बहुपद में देखिए ए क्या होगा। अगर इसको अगर लिख दूँ तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको जी, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है ना व्यापक रूप। आप इससे तुलना कीजिए, देखिए ए का मान आगे में क्या है 4, हाँ तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, ए का मान 4 बच्चों मेरा, तो यहाँ लिखिए 4 लिख दिए। अब देखिए क्या कीजिए आपको अगर बुद्धि होगा तो आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हैं कि 1/2 को आधा कहते हैं, तो आधा प्लस आधा 1, आधा आम मिल के एक आम बना ना बच्चों। नहीं तो आप इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम उतना लॉन्ग क्या कीजिएगा, आप दिमाग लगाइए, आधा रोटी मिल गया तो 1 रोटी, आधा आम मिल गया तो पूरा आम, उसी तरह ये आधा मिल गया तो डायरेक्ट आप कीजिए ना बच्चों, 10 क्लास में हैं आप। हाँ यहाँ देखिए माइनस प्लस 4/4, जब कट गया बच्चों तो क्या होगा, 4 से 4 बोरा में, तो यहाँ देखिए 1 बराबर 1 हुआ, तो देखिए दोनों तरफ बराबर आया मेरा, तो हम कह सकते हैं जो हम जांच कर रहे हैं बिल्कुल सत्य है, और ऊपर में जो हम गुणनखंड किए शून्यक निकाले वो भी सत्य है। तो इस तरह से हम लोग शून्यकों का योगफल निकाल लिए मेरे बच्चों। अब आइए क्या निकालेंगे, एक और जाँच करने के लिए तो हम शून्यक का गुणनफल भी करते हैं ना जी। तो इस तरह से मैं आपको कह रहा था एग्जाम में लिखने के लिए, यहाँ जो लिखेंगे ना थोड़ा काला पेन से लिखना है आपको, लाल पेन से नहीं। शून्यकों का गुणनफल क्या लिखना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है आप बोलिए, तो मैं इसे थोड़ा सा पेन चेंज कर दिया, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर मेरा क्या होता है बोलिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। तो अल्फा किसे कहते हैं, पहला शून्यंक अल्फा, दूसरा शून्यंक बीटा। तो मेरा यहाँ देखिए फिर से देखिए कितना आप लोग को हम दिखाएं, पहला शून्यंक अल्फा, दूसरा शून्यंक बीटा। हाँ तो पहला शून्यंक लिखिए यहाँ क्या है, 1/2 इंटू का मान है गुना, फिर बीटा का मान भी 1/2 बराबर है, बराबर दे दीजिए। C/A का मान अभी मैंने खुद बताया था, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सी का मान तो नहीं, ए का मान मैंने अभी खुद बता, देखिए ए का मान 4 तो पहले 4 बैठा दीजिए। अब रहा सी का मान ना, देखिए बैठा दिए। अब रहा किसका मान, सी का मान, तो यहाँ पर देखिए सी का मान कितना है, सी का मान 1, तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों 1। कहीं पर दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, 1 डाल दिए। देखिए जब इसको गुना करेंगे जोड़ के 1 मत पूरा दीजिएगा बच्चों, मैंने अभी ऊपर कहा था आधा प्लस आधा जोड़ेंगे तो 1, तो यहाँ नहीं होगा। यहाँ देखिए इस टाइप का गुना होगा तो ऊपर वाला को ऊपर से गुना कीजिए, 1 गुना 1 1 और 2 दूनी के 4 हो गया ना, बराबर है तो बराबर 1/4 ज्यों का त्यों। देखिए क्या बराबर आया, दोनों तरफ मेरा बराबर आ गया ना बच्चों। आप अगर इसको ऐसे घेरते हैं ना तो एग्जामिनर का ध्यान पहले पड़ता है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अब जब बच्चों सत्य है तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य हुआ, ठीक है, जो कि सत्य है, बस हो गया आंसर, ठीक है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुने हैं ना बच्चों का ना, हाँ शिव पर भरोसा रखिए सब होगा। तो इस तरह से हम लोग का 2 नंबर का भी होता है समाप्त। अब आइए आपको नोट कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिए, यहाँ से पहले रोक के वीडियो नोट कीजिए, फिर आप यहाँ से नोट कर लीजिए, कहाँ था, यहाँ था, हाँ चलिए यहाँ से कर लीजिए, फिर आप यहाँ से नोट कर लीजिए। नोट जरूर करना है तब ना मान लीजिए बाद में इसको आप पढ़िएगा, हाँ सिद्ध होता है ना बच्चों इस तरह से हम लोगों का। अब देखिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल कहता है, आइए तीसरा नंबर सवाल को ना आप सोल्व करने से पहले इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा बताना होगा, क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसा है। तो तीसरा नंबर है तो आप यहाँ तीसरा नंबर इस तरह से दे सकते हैं, और तीसरा नंबर दे के यहाँ लिखिए 6x²
3 और माइनस 7x लिख दीजिए। इसको तो हम लोग बच्चों लिख दिए। पहले ये देखिए क्या ये व्यापक रूप में है। व्यापक रूप का मतलब हुआ ax² प्लस bx और प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। ये आप कहिएगा है कैसे है बच्चों, यहाँ देखिए ये ax² तो मिल गया, लेकिन यहाँ देखिए bx का जो मान है ये देखिए ये तो हमको पीछे में दे दिया है बच्चों, और c का मान हमको इस तरह से उठा के इसको यहाँ किया है, इसको यहाँ किया है, इस तरह से हमको दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले समीकरण को सही कर लेंगे, सॉरी बच्चों बहुपद को सही कर लेंगे। समीकरण जो है ना बच्चों, मैं पिछले अध्याय में समीकरण पढ़ाया था शायद 9th को, इसीलिए बार बार मेरा मुँह में समीकरण आ रहा है। ठीक है, समीकरण का मतलब हुआ जो कोई भी रहेगा बहुपद तो बराबर के उस पर 0 रहेगा। ठीक है, तो उसी को बराबर के उस पर क्या रहेगा 0, तो उसी को हम लोग समीकरण कहते हैं। ठीक है, समीकरण पढ़ाए थे शायद ऑफलाइन क्लास में, इसीलिए बार बार मेरा मुंह पर यही आ रहा है। तो देखिए 6x² माइनस 3x और माइनस 7x है ना। 6x² माइनस 3 माइनस 7x है ना। तो इसको हम लोग व्यापक रूप में पहले लिख लेते हैं। तो व्यापक रूप में हम कैसे लिखेंगे, इसको सही कर लेंगे इस रूप में। 6x² है तो 6x² माइनस है तो माइनस 7x और माइनस में 3, देखिए दे दिए ना इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे बच्चों। पहले इसका गुणनखंड करने के लिए मैं क्या बोला था, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट ये और इंटू लास्ट ये, तो दोनों गुना कीजिए। 6 18, देखिए 18 6 18, 18 को तोड़िए, पहले 2 से तोड़ेंगे तो 9 बार में, और 3 से तोड़े तो 3 बार में, फिर 3 से तोड़े तो 1 बार में, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3 आया। अब आप इसे इस तरह से लिखिए कि बीच वाला संख्या पुर जाना चाहिए। तो देखिए हम इसे क्या करेंगे, देखिए 3 तिया 9, 9 में से अगर हम लोग घटाएं कितना, 2 को घटाएं तो मेरा 7 पुर जाता है ना बच्चों। देखिए यहाँ 3 तिया 9, ये मेरा 9 हो गया, 3 को 3 से गुना किए 9 हुआ, और 9 में से ये वाला 2 को घटा लेते हैं तो मेरा 7 पूरा ना बच्चों। लेकिन यहाँ 7 हमको कौन चीज चाहिए, माइनस में, तो इसके आगे हम प्लस कर लेते हैं। सॉरी बच्चों, इसके आगे हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ प्लस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आप थोड़ा सा और समझ लीजिए, मैं अभी आपको क्या बोला था, -9 आप प्लस में 2 कर लेते तब ये 7 पुर जाएगा। मैं आपको कहा था ना कि अगर एक माइनस में एक प्लस में हो तो बिना सोचे समझे दोनों को घटा दो, तो 9 में से 2 गया तो 7 हुआ। दोनों में बड़ा संख्या 9 है, 9 के आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी माइनस होगा। इस तरह से बोले थे ना, यही याद रखिएगा। तो आइए अब हम लोग सोल्व करते हैं। तो इस तरह से हम लोग किए, तो इसको लिख दीजिए। अब यहाँ पर हल दे दीजिएगा जरूर। हाँ, 6x² है तो 6x² लिख दिए सर। अब यहाँ इसको हम किस रूप में लिखे, -9x अब प्लस में 2x, तब ना मिलके बनेगा 7x, अब -3 है तो -3 दे दिए ना। देखिए अब कॉमन करेंगे, बोले थे ना 4 को रहेगा तो 2 का कॉमन करना है, आप लोग खुद समझ गए होंगे। तो यहाँ से हम लोग ऐसा सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को कॉमन करेंगे बच्चों जो दोनों में हो। कॉमन में भी याद रखना है, जैसे कि यहाँ देखिए हम वैसा संख्या को, एक तो इसमें भी एक इसमें भी, क्या एक को बाहर ले लेंगे नहीं ना, वैसा संख्या को लेंगे जो अधिक से अधिक हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम बच्चों कॉमन ले लेंगे, हम ले लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 और x कॉमन ले लेंगे। जब हम यहाँ 3x कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया, गुना कीजिए, 3 दूनी के 2 बार में छो तो 2x है तो x, माइनस है तो माइनस, 3 तिया के 9 तो यहाँ 3 बच जाएगा। देखिए बचा ना, गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला संख्या पूर जाएगा। 3 दूनी के 6, x गुना x² माइनस है तो माइनस, 3 तिया 9, x है तो x, डाल दिए ना। हाँ, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग कॉमन करेंगे। तो कॉमन करना क्या है, यहाँ पर 2x है, यहाँ -3 है, यहाँ पर भी 2x -3, सब कुछ ज्यों का त्यों, तो प्लस में 1 कॉमन कर लेंगे, प्लस में 1 कॉमन कर लेंगे ताकि मान में कोई परिवर्तन ना आए। तो 2x अब -3, देखिए लिख दिया ना इस तरह से। हाँ, अब जो बाहर में है उसको कोष्ठ के अंदर लिख दीजिए, 3x प्लस में 1, इसको कोष्ठ के अंदर, और जो कोष्ठ के अंदर ऑलरेडी है उसको भी कोष्ठ के अंदर लिख लीजिए, 2x -3 कर लिए ना। इसको भी हम लोग फाइनली बच्चों कर लिए। अब हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यंक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे शून्यंक के लिए, शून्यंक के लिए, शून्यंक के लिए मैं अभी क्या बोला था, जो भी इसका निकला बच्चों गुणनखंड उसको शून्य के बराबर करते हैं, तो वही ना शून्यंक के लिए रूल कहता है। शून्यंक के लिए यानी कि
एक्स प्लस 1 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0 डाले ना। हाँ, अब देखिए 3x को ज्यों का त्यों रख दिए, प्लस 0 है तो 0, ये प्लस में है बराबर को उधर गया तो माइनस में 1, या है तो या दे दीजिए। 2x ज्यों का त्यों रखिए, बराबर 0 है तो 0, ये माइनस में है तो बराबर को उधर गया तो प्लस में मेरा आ गया 3, आया ना। दिए माइनस में तो उधर गया तो प्लस में है। तो यहाँ देखिए x ज्यों का त्यों रखें, इसमें से इसको अगर हम घटाएं तो मेरा माइनस का 1 ही होगा, ये गुना में है, इधर आया तो भागा में यानी कि बटे में, या है तो या दे दीजिए। 2x है तो हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखिए, इसमें 0 में 3 को जोड़ेंगे तो 3, ये गुना में इधर आया तो भागा में, यानी कि मेरा पहला शून्यंक जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं बच्चों, वो आया मेरा -1/3, और दूसरा शून्यंक मेरा कितना आया, 3/2, यानी एक आया मेरा -1/3, दूसरा आया 3/2, आया ना। तो ये हो गया मेरा अल्फा और ये हो गया मेरा बीटा। अल्फा ये हो गया मेरा बीटा। मैं बार बार बोलता हूँ कि अल्फा बीटा कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, आप लोग खुद समझ गए बच्चों कि अब सर जांच करना है। आइए लिखिए यहाँ पर जांच। देखिए जांच लिखे ना, तो जांच का रूल क्या कहता है, शून्यांकों का इस तरह से लिखना है आपको, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा कहते हैं ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, यही होता है ना अल्फा प्लस बीटा बराबर। अल्फा का मान यानी पहला शून्यंक कितना है मेरा, -1/3 है, प्लस है तो प्लस, दूसरा शून्यंक देखिए यहाँ पर कितना है, 3/2, तो लिखिए 3/2, बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। बी, आप समझ गए बी और ये कैसे निकालेंगे, तो आइए यहाँ पर ये लिखिए इसका रूप, ठीक है, इसी को लिखेंगे ना। यहाँ देखिए इसको हम लोग सही किए थे ना बच्चों, सही किए थे, तो ये हो जाएगा मेरा ए का मान, ये होगा मेरा बी का मान, और ये होगा मेरा सी का मान। बताए थे ना, ax² + bx + c, तो ए का मान मेरा कितना है 6, और बी का मान कितना है मेरा -7, तो बी का मान है मेरा -7, दिख रहा है क्या, हाँ लीजिए, बी का मान है मेरा देखिए यहाँ पर बच्चों -7 है, ठीक है, बी का मान है मेरा -7, अब बटे ए का मान है कितना मेरा, मैं आपको बता दूँ, ए का मान है मेरा 6। देखिए यहाँ 2 को चिन्ह है ना, तो यहाँ कोष्ट डाल देंगे। अब करेंगे क्या, दोनों का एलसीएम लीजिए, देखिए नीचे दीजिए 3 दूनी के 6, इससे इसको भाग लगाए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -2, प्लस है तो प्लस, 2 से इसको भाग लगाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस का चिन्ह दिखता नहीं है, तो 7/6, 7/6। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, हाँ ये दोनों को अगर हम बोले थे ना, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो बिना सोचे समझे घटा दीजिए, तो दोनों को घटाइए। तो जब हम दोनों को बच्चों घटाते हैं तो आएगा मेरा 7, दोनों में बड़ा संख्या कौन, प्लस का, दोनों में बड़ा संख्या 9, 9 का आगे प्लस का चिन्ह, तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, बटे में 6 तो यहाँ 6, तो 7/6, क्या दोनों तरफ बराबर आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो विधि हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, वो मेरा सत्य जा रहा है। जब ये निकाल लिए तो एक चीज़ और होता है ना कि एक गो से काम चल जाएगा, गुणनखंड कौन निकालेगा, भूत। तो आइए निकालते हैं गुणनखंड, लिखेंगे शून्यकों का, यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ या दे दिए, शून्य दे दिए, ठीक है, शून्यकों का लिखना होगा हम लोगों का ना। तो आइए लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। आप लोग खुद कर सकते हैं बच्चों, करके हमको कमेंट में आंसर दीजिए ना, गुणनफल, ताकि हम भी तो देखें कि मेरा कौन कौन स्टूडेंट है जो कि खुद से करता है। आप लोग कमेंट करके भी हमको बताया कीजिए कि सर इसका आंसर इतना निकलेगा। जैसे अभी मैं ये बता रहा हूँ, तो आप लोग अगर कर सकते हैं, यू कैन डू इट बच्चों, अगर आप कर सकते हैं तो आप ना मेरे बनाने से पहले आप जो है जल्दी से कैलकुलेशन करके कमेंट में दे दीजिए, फिर हम बाद में चेक कर लेंगे कि हाँ कौन कौन स्टूडेंट मेरा जो है कि कमेंट किया, कौन कौन अच्छा से पढ़ रहा है। तो जो बच्चे अच्छा से पढ़िएगा बच्चों, मैं उसको फ्री में नोट्स दे दूंगा। और कुछ आप हमें डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप वहाँ से लीजिए नंबर, हमको फ़ोन कीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप कीजिए कि सर नोट्स चाहिए, हम मन लगा के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फ्री में मेरा मैथ का नोट्स दे देंगे। और कुछ, हाँ मेरे पास जितना भी मैथ का नोट्स है सब दे देंगे आप लोगों को, केवल पढ़ना है। आइए तो अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल को ही तो हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है ना जी, सी बाय ए। तो अल्फा का मान अभी तुरंत मैंने कहा था, अल्फा का मान होगा मेरा पहला शून्यंक मेरा अल्फा कहलाएगा, तो -1/3 है, गुना बी का मान 3/2 है तो 2 दे दिए, बराबर सी बाय ए। तो सी का मान देखिए यहाँ पर सी का मान क्या होगा, इसमें नहीं देखना है बच्चों सी का मान, क्योंकि ये मेरा जो है व्यापक रूप में नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको सही किए, व्यापक रूप में लाएं। तो ये हो जाएगा मेरा ए बी, और सी का मान यहाँ पर देखना होगा। तो ए का मान मेरा हो जाएगा 6। तो ए का मान हम यहाँ नीचे डाल देते हैं, अभी ही ए का मान 6 डाल दिया, आपको दिख नहीं रहा होगा। और फिर सी का मान डालते, तो सी का मान देखिए -3, इसीलिए मैं आपको नहीं दिखाया था, बार बार ऊपर नीचे। सी का मान मेरा -3, ठीक है। तो चलिए आइए, अब देखिए ये मैं पहले डाल दिया था, सी का मान मेरा कितना हो जाएगा -3। अब देखिए बच्चों, 1 को 3 से गुना करेंगे तो मेरा होगा 3, माइनस है तो लगा देंगे माइनस, 3 दूनी के 6 तो हो जाएगा मेरा 6। बट अब यहाँ देखिए -3/6। तो बच्चों इस तरह से मेरा गुणनफल भी दोनों साइड में मेरा क्या निकल गया, बराबर निकल गया। अब देखिए चौथा नंबर सवाल है मेरा, यहाँ देखिए अगर आपका मन है कि हम सर सवाल को लिख के नहीं बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए यहाँ सवाल लिख लेते हैं हम लोग, क्या है 4u² + 8u, यही है ना, 4u² + 8u। तो देखिए इस टाइप का रहेगा, तो कैसे करेंगे कहिएगा सर, यहाँ 3 को कहाँ है, जो अंतिम संख्या को पहली संख्या से गुना करेंगे। आपका मन में आएगा ना बच्चों कि अगर देखिए 1, 2 और 1 रहता तब ना पहला को गुना करते अंतिम से, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। तो जब भी इस टाइप का रहेगा बच्चों, तो आप कॉमन कर लीजिएगा। देखिए पहले क्या कॉमन हो रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल कॉमन हो रहा है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हल दे के हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, सबसे अधिक से अधिक संख्या लेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पर 2 भी है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन हम अधिक से अधिक लेंगे, तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं 4u कॉमन। 4u कॉमन ले लिए यहाँ पर, तो यहाँ क्या बच गया, केवल u बच गया, प्लस है तो प्लस। तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8, तो यहाँ 2u तो बाहर कर लिए, बस हो गया। कितना सिंपल है, कॉमन किए बस है। देखिए यही आ गया, क्या आया मेरा 4u, फिर ये देखिए ठीक है, ये आ गया। तो अब बस अब कुछ बचा ही नहीं इसमें जो हम करेंगे, तो अब डायरेक्ट लिखेंगे, यही इसका गुणनखंड हुआ। तो अब लिखेंगे शून्यंक के लिए, क्या लिखेंगे बच्चों, शून्यंक के लिए, यानी कि अब हम शून्यंक ज्ञात करेंगे इसका। बहुत ईजी है ये तो, और छोटा सवाल है। आइए शून्यंक ज्ञात कर लेते हैं, सवाल तो ऊपर लिख ही दिए हैं। शून्यंक कैसे ज्ञात करेंगे, पहले क्या है मेरा 4u, तो यहाँ लिखिए आप 4u, अब बराबर शून्यंक के लिए शून्य के बराबर करते हैं ना, या u + 2 = 0। u है तो u ज्यों का त्यों लिखिए, ये 0 है तो 0 दीजिए, ये गुना में नीचे आए तो भागा में, या है तो याद दे दीजिए। फिर यहाँ देखिए u है तो क्या लिखिए बच्चों आप यहाँ पर, u 0 है तो 0, ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस में 2 हो गया। u है तो u, कोई भी संख्या को जब हम लोग 4 से भाग देंगे, यानी कि जब भी ऊपर में हो 0 और नीचे में कोई संख्या हो तो भाग देंगे, तो मेरा आएगा 0। या है तो या, देखिए इसमें से अगर घटा मेरा, तो u का मान मेरा कितना आया -2 आएगा, यानी कि पहला शून्यंक मेरा आया 0, और दूसरा शून्यंक सर जी कितना आया विजय सर, दूसरा शून्यंक कितना आया मेरा, u बराबर है -2। तो अब हम लोग लिखेंगे जांच केंद्र में इसको भेज देते हैं। हॉस्पिटल में लिखा रहता है ना बच्चों जांच केंद्र, ठीक है, वही है, हम इसको जांच केंद्र में भेजते हैं। आइए पहले क्या करेंगे, पहले खून जांच कर लेते हैं। कोई भी डॉक्टर खान जाइएगा पहले खून जांच करेगा, तो आइए पहले इसका खून जांच कराते हैं। खून जांच यानी शून्यकों का योगफल कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों मेरा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है ना, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा मैं बार बार बोला हूँ, पहला शून्यंक अल्फा, दूसरा शून्यंक बीटा, ये मेरा अल्फा, तो लीजिए 0 प्लस बीटा का मान है मेरा -2, तो लीजिए -2 दे दिए, बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस दे दीजिए b। अब इसमें देखिए b कौन होगा मेरा, यहाँ पर देखिए बच्चों,
बी कौन होगा? आपका मन में सवाल होगा सर इसमें बी कहाँ है? तो सबसे पहले व्यापक समीकरण व्यापक बहुपद लिखिए बच्चों। व्यापक बहुपद क्या कहता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी, यही कहता है ना व्यापक बहुपद। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप यही है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ क्या दिया है? 4u, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 यानी 4u स्क्वायर, 8u है प्लस, यहाँ भी प्लस है तो प्लस दे दीजिए 8u। देखिए यहाँ ए बी सी डी वाला दोनों मिल गया, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर वाला मिल गया, यहाँ सी है ये नहीं, यहाँ सी है क्या? नहीं। तो सी जब नहीं है तो जीरो, नहीं है तो जीरो, याद है? नहीं है, यहाँ देखिए है क्या? नहीं है तो इसका मान होगा मेरा सी का मान 0 और बी का मान मेरा होगा 8, बी का मान होगा 8 और ए का मान कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ से देख के आप यहाँ बोलिए बी का मान मेरा कितना आया? माइनस है तो माइनस, बी का मान बच्चों मेरा आया 8 बटे ए का मान कितना है? ए का मान 4। तो यहाँ डाल दीजिए आप 4, डाल दिए ना। देखिए 0 का अभी यहाँ तो कोई है नहीं तो प्लस माइनस माइनस का 2 ही हो जाएगा। अब बराबर कटेगा, कटाने तो बचपन में आप लोग को सिखाए थे, 4 का 4 और 4 दूनी के 8 यानी कि -2। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया ना, शून्यकों का योगफल जो कि सत्य है ना। अब आइए हम लोग निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। इसी तरह से लिखना है आपको। देखिए अगर आपका मन है तो आप यहाँ पर फिर दे दीजिए, जब ये निकालेगा ना, मैं कई बार नहीं दिया हूँ, तो ये निकालने के बाद यहाँ पर आप फिर दे के बनाइए और अच्छा रहेगा। तो यहाँ लिखिए शून्यकों का क्या बच्चों? शून्यकों का कौन फल? गुणनफल। हाँ गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। देखिए बच्चों मैं विस्तार से बताता हूँ इसलिए मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी टॉपिक छोड़ूँ। मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ ना तो कोई चीज़ मुझे अगर लगता है कि यहाँ ज़रूरी है तो मैं सोचता हूँ कि इसे बता ही दूँ, इसीलिए जो है ना मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आप लोग मैनेज कीजिए, अगर आपको पढ़ना है तो लंबा वीडियो और शॉर्ट वीडियो में क्या है बच्चों, ठीक है। बहुत टीचर ये कहते हैं कि शॉर्ट वीडियो में जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि बच्चों लॉन्ग हो जाए कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आप कोचिंग में, ट्यूशन में, स्कूल में 2 घंटा 3 घंटा, स्कूल में तो 6-6 घंटा वहाँ पर पढ़ते ही है। तो यहाँ पर आप एक बार में ही सारा डाउट क्लियर, कहीं पर भी कुछ रहने मैं नहीं दूंगा, ठीक है। जैसे आप कोचिंग में पढ़ते होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, कोई चीज़ में डाउट रह जाता है, फिर भी बहुत बच्चों के बीच कोई वहाँ पूछ नहीं सकता है। तो वैसे वैसे स्टूडेंट के लिए यहाँ जो नंबर दिया गया, आप वहाँ हमसे बात कीजिए, डायरेक्ट डाउट क्लियर, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे, आप बात कीजिए, ठीक है। नहीं तो व्हाट्सअप कीजिए, अगर बात नहीं कर सकते हैं तो। नंबर डिस्क्रिप्शन के, मेरा किसी भी वीडियोज़ में जाइए वहाँ पर जो है कि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया रहता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A। अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा का मान कितना है? 0 है, गुना है तो गुना, बीटा का मान है मेरा -2, ठीक है। सी का मान कितना है? तो सी का मान मैं अगर यहाँ पर देखूँ, आप लोग डायरेक्ट समझ लीजिए, सी का मान मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए सी का मान तो यहाँ दिया गया है ही नहीं। तो देखिए यहाँ है सी बराबर कुछ नहीं तो 0, तो यहाँ हम दे देंगे 0 अब बटे ए का मान क्या है बोलिए तो? ए का मान क्या है बच्चों? ए का मान सर देख लेते हैं, ए का मान क्या है? देखिए ए का मान 4, तो यहाँ लिख देंगे ए का मान 4। दुनिया का कोई भी संख्या को 0 से गुना करे तो 0 बराबर, दुनिया का कोई भी संख्या रहे, अगर ऊपर में 0 और नीचे संख्या, ऊपर में 0 नीचे संख्या, तो भाग देंगे तो 0 आएगा। देखिए दोनों तरफ बराबर आया, तो हम लिखेंगे जो कि सत्य है। क्या लिखेंगे? जो कि सत्य है, हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग का 4 नंबर का भी हो गया। अब आइए 5 नंबर में सवाल देखिए क्या कहता है। लीजिए क्या है सवाल? t² - 15 है ना। तो इसको हम लोग हल करते हैं। हल कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका क्या निकालना है हमको? आप लोग को पता है कि सर सबसे पहले हम लोग शून्यंक निकालते हैं। तो शून्यंक निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब ना शून्यंक निकलेगा बच्चों। तो हम लोग इसको इस रूप में करेंगे। देखिए t² है तो हम लोग यहाँ दे दिए t², माइनस है तो माइनस दे दिए। अब देखिए इस 15 को किस रूप में लिखें, ठीक है। 15 को किस रूप में लिखें कि इसका मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ना ही इसका, ठीक है, स्थान में भी कोई चेंज होनी चाहिए। तो हम लोग इसे क्या करते हैं? देखिए यहाँ कॉमन तो आएगा नहीं, जब कॉमन नहीं आएगा और हमको गुणनखंड निकालना हो और इस टाइप का सवाल हो तो हम इसको क्या करेंगे? √15 पर स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि जब हम लोग रूट दे देते हैं, रूट दे के स्क्वायर देते हैं तो उसका मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। क्योंकि देखिए √15 पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो मेरा क्या आया?
15 आया ना, हाँ तो स्क्वायर से रूट कट गया तो 15 है, तो यहाँ 15 दे दिए। तो यहाँ देखिए एक सूत्र आता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है, एक सार्वसमीका आता है। यहाँ देखिए सार्वसमीका, यहाँ पर लिखते हैं सार्वसमीका। एक सार्वसमीका आता है बच्चों, वो सार्वसमीका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही सर्वसमीका पर अब हम लोग सवाल को तोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए इसको मानिए ए और इसको मानिए बी, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो सर्वसमीका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसी रूप में इसको तोड़िए। ये हो गया मेरा ए, तो लीजिए ए प्लस बी, बी मेरा रूट अंडर 15, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए मेरा हो गया टी, ये ए माइनस बी का मान मेरा कितना है रूट अंडर 15। तो देखिए इस तरह से हम लोग लिखे ना, हो गया, यानी कि ये सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मेरा ए ये मेरा बी। तो हम लोग इसे सार्वसमीका पर तोड़ लिए। सार्वसमीका हम ऊपर में लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है सर जी, ठीक है। यही फार्मूला पर हम इसको तोड़े। तो अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड मेरा होगी, आप शून्यंक निकालेंगे। तो शून्यंक के लिए आपको पता है, लिखेंगे शून्यंक के लिए से यहाँ पर लिख दीजिए शून्यंक के लिए। शून्यंक के लिए रूल क्या कहता है, आपको तो पता होगा सर क्या कहता है शून्यंक के लिए रूल क्या होगा। यहाँ देखिए इसको शून्य के बराबर करेंगे, इसको भी शून्य के बराबर, तो टी प्लस में रूट अंडर 15 बराबर 0, और या टी माइनस रूट अंडर 15 बराबर 0, ठीक है। 0 के बराबर कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ दोनों तरफ 0 दे दिए। टी है तो यहाँ टी दे दिए, देखिए यहाँ टी है तो टी दे दिए बराबर रूट अंडर किस में है, यहाँ देखिए आगे में प्लस है तो उधर जाएगा तो डायरेक्ट रूट अंडर माइनस में हो जाएगा, माइनस में रूट अंडर 15, ठीक है। या है तो या दे दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए टी है तो टी दे दीजिए, ये माइनस में तो उधर गया तो डायरेक्ट प्लस में आप कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 15। तो यानी एक पहला शून्यंक मेरा निकला कितना, माइनस का रूट 15, और दूसरा शून्यंक मेरा निकला रूट अंडर 15। तो अब हम क्या करेंगे, यही हो गया मेरा अल्फा, ई हो गया मेरा बीटा, हुआ ना जी। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। देखिए इस तरह से हमको ज्ञात करना है, कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ इसी तरह से हम लोग नीचे ज्ञात करते हुए आए हैं, और इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है। अल्फा बीटा हो गया। अब हम लोग जांच केंद्र में जाएंगे और वहाँ पर जाके ब्लड जांच कराते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का, क्या बच्चों, शून्यकों का योगफल, जिसे सर जी हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का मान मेरा कितना हो गया रूट अंडर 15 प्लस में, यहाँ देखिए अल्फा मेरा माइनस है तो माइनस दे दीजिए, माइनस रूट अंडर 15, फिर यहाँ रूट अंडर 15 प्लस में भी दे दिए, बराबर है तो बराबर, माइनस है तो यहाँ माइनस दे दिए कि नहीं दिए, माइनस बी। अब यहाँ देखिए बी का मान यहाँ क्या है, बी का मान सर जी ये नहीं है, यहाँ पर बी का मान सर जी यहाँ पर है नहीं, क्योंकि अगर इसको हम लोग व्यापक समीकरण में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ये सी का मान है, ये किसका मान है, सी का मान, संख्या है ना। यहाँ देखिए एक्स वाला है क्या, यहाँ पर नहीं है, लेकिन स्क्वायर वाला है, तो ये हो गया इसका मान, स्क्वायर का मान, तो इसके आगे कुछ नहीं, तो ए का मान 1 होगा। यहाँ देखिए बी एक्स वाला तो है ही नहीं, जब नहीं है तो 0, नहीं है तो 0, 80 का मान मेरा 15। तो हम लोग इसे यहाँ पर लिखते हैं और सोल्व करते हैं। अरे जी सोल्व कीजिए, गलती होगा तो समझ जाइएगा आप कहीं ना कहीं गलत किए होंगे, नहीं तो सही है ना होगा जी। हाँ बनाइए पहले, आप जब भी बनाइएगा सवाल, कई स्टूडेंट क्या करते हैं सवाल तो बनाते सही हैं, लेकिन वो उसको डर रहता है कि कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा बहुत करके छोड़ देता है। लेकिन उसको क्या करना है, अंतिम क्षण तक प्रयास करना है। आप लगातार बनाइए बनाइए बनाइए, देखिएगा आंसर सही निकल जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कहीं गुना में गलत हुआ, भाग में गलत हुआ, जा अब होवे नहीं करेगा, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, बी है ना जी, बी है ना, तो हम क्या करते हैं, बी का मान अभी हम क्या बोले, बी का मान कुछ नहीं जी। यहाँ पर समीकरण में देखो बताए ना, बी के लिए यहाँ कुछ है ये नहीं है, यहाँ डायरेक्ट
ए का मान इसके आगे होगा, डायरेक्ट सी का मान दिया है, यानी कि समीकरण में ही नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं तो जीरो, कुछ नहीं तो जीरो। ए का मान बैठा के करेंगे क्या, जब ऊपर में जीरो आया तो ऑटोमेटिक जीरो आएगा, कुछ नहीं तो यहाँ देखिए ए का मान यहाँ कुछ है, कुछ नहीं तो एक है। तो आप ये मत सोचिएगा बच्चों, यहाँ देखिए आप ये मत सोचिएगा सर यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो, नहीं। आप जैसे कि आप यहाँ सोच सकते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग बी का मान एक ले लेते, नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ दिया गया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ना टी स्क्वायर, तो इसके आगे है संख्या छिपा हुआ है एक, लेकिन यहाँ पर जो है आप कहिएगा सर यहाँ बी एक्स तो है ही नहीं, न है तो एक, ऐसा नहीं, यहाँ नहीं है तो सापे नहीं है जीरो, लेकिन यहाँ देखिए इसका तो कोई है ना जी, टी तो है तो टी के आगे में यहाँ एक है, लेकिन यहाँ पर देखिए बी एक्स है ना, कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे माइनस का रूट अंडर 15 है तो बस डायरेक्ट कीजिए ना, एक प्लस में एक माइनस में कट गया, जब कट गया तो जीरो हुआ, अब बराबर इधर भी क्या है जीरो, यहाँ देखिए माइनस है ना तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो ये भी माइनस माइनस यहाँ पर ही कट जाता है, तो यहाँ देखिए कट गया, ठीक है। यानी नॉर्मली आप कीजिए जीरो का आगे प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं, ये है माइनस में ये है प्लस में, कट गया तो मेरा क्या आया जीरो बराबर जीरो। एक किस में है बच्चों, एक है मेरा माइनस में और एक है प्लस में, तो ये दोनों ऐसे करके कट गया तो मेरा क्या आ गया जीरो बराबर जीरो। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर मेरा शून्यंक का योगफल बराबर निकला। अब हम लोग निकालेंगे शून्यंक का गुणनफल। आइए देखिए, शून्यकों का गुणन, देखिए इस तरह से बच्चों लिखना है हमको, शून्यकों का गुणनफल। बोलिए तो शून्यंक का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाय ए, सी बाय ए, देखते चलिए आप यहाँ अल्फा इंटू बीटा कितना होगा माइनस का रूट अंडर 15 गुना प्लस का रूट अंडर 15 बराबर सी का मान कितना, सी का मान बच्चों बुक में वहाँ पर दिया, सी का मान है बच्चों -15 और ए का मान है 1। तो देखिए बच्चों यहाँ रूट को रूट से गुना करेंगे तो होगा मेरा रूट 15 और 15 है तो इसको ऐसे लिख दीजिए 15 इंटू 15, माइनस है तो माइनस, जोड़ा से एक बाहर निकलता है, जब भी हम रूट में अगर कोई संख्या रहेगा उसको तोड़ेंगे तो जोड़ा से को बाहर निकल के होगा मेरा -15 और यहाँ पर भी बराबर देखिए -15, देखिए -15 ये भी मेरा दोनों तरफ क्या आ गया बराबर, तो हम क्या लिख देंगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। तो बच्चों इस तरह से आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग समाप्त करते हुए जा रहे हैं ना। अगर बच्चों आपको अच्छा लग रहा होगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बच्चों शेयर करें और बताएं कि विजय स्टडी पॉइंट पर मैथ का पढ़ाई क्या गजब होता है, ठीक है। इस तरह से नोट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए अब हम लोग एक और सवाल है बच्चों, उसके बाद मेरा 1 नंबर का समाप्त हो जाएगा। आइए अब हम लोग उसे सोल्व करते हैं। तो आइए अब हम लोग 6 नंबर सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर है 3x² -x और -4 है, तो इसे हम लोग सोल्व देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेंगे जो दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद हल दे देंगे और हल देने के बाद देखिए क्या करेंगे बच्चों, ठीक है। जो पहली संख्या है इसको गुना करेंगे अंतिम संख्या से, मैंने बोला था ना अगर इस रूप में हो 3 को संख्या दिया रहेगा तो जो पहला को गुना करेंगे अंतिम से, तो गुना कीजिए 4 तिया 12, तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा 4 तिया 12, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों हम 12। अब इसको तोड़िए, 2 से तोड़ेंगे तो 6 बार में, फिर इसे हम लोग 2 से तोड़ते हैं तो 3 बार में, फिर अगर इसे हम लोग 3 से तोड़ते हैं तो कुछ नहीं तो 1, देखिए 3 का 3, 3 6 6 दूनी 12 आया ना। तो अब आप इसे ठीक है गुना कीजिए, आपस में इसको गुना कीजिए, उसके बाद जोड़ या घटा के इस तरह से कीजिए कि आपको x जाना चाहिए। तो हम लोग पहले क्या करते हैं 3x² है तो 3x² लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि हमको -1 पुराना है, -1, तो -1 कैसे पुराएंगे, देखिए 2 दूनी 4, अगर हम 4 में से अगर हम लोग 3 को घटा लेते हैं तो मेरा 1 पुर जाता है, देखिए 1 पुर गया ना। 4 में से यहाँ देखिए 4 में से 3 को घटा लिए तो 1 पुर गया, लेकिन हमको 1 चाहिए किस रूप में, यहाँ देखिए माइनस में है ना, तो इसके आगे हम माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं। तो जब भी इस टाइप का हो संख्या, मैंने आपको कहा था एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो बिना सोचे समझे घटा देंगे और दोनों में जो बड़ा संख्या रहेगा उसके आगे जो चिन्ह रहेगा वही यहाँ पर रहेगा। तो देखिए
4 में से 3 को घटाए तो 1 आया, दोनों में बड़ा संख्या 4, 4 का आएगा माइनस का चिन्ह तो यहाँ होगा माइनस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 4 x है तो x, और फिर यहाँ देके हम प्लस देके 3 का x और माइनस का 4 हम लोग दे सकते हैं। तो दे दिए ना। अब क्या करेंगे बच्चों, आप ही बोलिए अब क्या करेंगे सर। इसको करना कुछ नहीं है, इसको विशेष कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। देखिए क्या कॉमन कर सकते हैं हम लोग, x को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, जब हम x को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3x, माइनस है तो माइनस, x को कॉमन कर लिए तो यहाँ बच गया 4। अब ये दोनों के बीच में देखिए क्या कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच में हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है बच्चों। जब हम लोग कुछ कॉमन नहीं कर सकते हैं तो प्लस का 1 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, ताकि इसका मान में भी कोई चेंज ना आए और यहाँ बराबर हो जाए। तो 3x और माइनस का 4 देखिए पूर गया ना। तो ये वाला को कोष्ठ के अंदर लिखिए, x प्लस 1, ये दोनों कोष्ठ में मैच हो गया तो इसको भी लिखिए, 3x माइनस 4 को लिखिए, लिख दिया ना। अब लिखे तो क्या करेंगे, अब गुणनखंड हो गया, अब शून्यंक ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे शून्यंक के लिए रूल क्या होता है, मैंने आपको कहा था ना। इसको लिखिए x प्लस 1 बराबर 0 या 3x माइनस 4 बराबर 0 डाल दिया ना। x है तो x दिए, देखिए 0 है ना 0, तो ये उधर गया तो माइनस में 1 आ गया, डायरेक्ट आ गया मेरा पहला शून्यंक इतना। फिर दूसरा शून्यंक क्या होगा, देखिए x को जैसे का तैसे रखिए, ये माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, ये गुना में इधर आया तो भाग में, डायरेक्ट मेरा निकल गया। यानी पहला शून्यंक मेरा अल्फा कहलाता है और दूसरा शून्यंक मेरा क्या कहलाता है, बीटा। यानी कि पहला शून्यंक मेरा -1 और दूसरा शून्यंक जिसे हम लोग बीटा कहते हैं 4/3 आया। तो अब हम लोग जाँच करेंगे, तो जाँच के लिए रूल क्या कहता है, शून्यकों का योगफल बराबर, यही कहता है ना बच्चों। लिखिए शून्यकों का योगफल आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। शून्यकों का योगफल जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यही होता है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान निकला है मेरा कितना, -1, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान मेरा निकला है कितना 4/3 बराबर माइनस है तो माइनस, बी का मान मेरा कितना है जी, देखिए बी का मान। अब आइए बी का मान हम आपको बताए थे ना, इस वाला बहुपद में गौर करेंगे कि बी मेरा कौन है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यही होता है ना, ये ए और यहाँ बी और ये सी, तो ए का मान यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो 1 के आगे क्या है माइनस है ना, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ ऑलरेडी हम लोग यहाँ देखिए बच्चों क्या देंगे, ये माइनस तो इसके अकॉर्डिंग, अब यहाँ माइनस का 1 ये सवाल के अकॉर्डिंग। अब ए का मान मेरा 3 है। देखिए हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, दोनों का अगर हम लोग बच्चों एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा बोलिए, 3 आएगा। 3 से इसको भाग लगाइए तो 3 बार में, यानी यहाँ आएगा मेरा -3, अब प्लस में आएगा बच्चों 4 है तो 4, अब बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3, 1/3। जब दोनों को हम लोग बच्चों एक प्लस में एक माइनस में हो तो घटा लेते हैं, तो 4 में से 3 गया तो 1, दोनों में बड़ा संख्या देखेंगे 4, इसके आगे माइनस का चिन्ह, तो यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं बच्चों, दोनों के आगे यहाँ पर जब हम दोनों को सोल्व करेंगे बच्चों तो आएगा मेरा 1, और फिर यह 3 है तो 3, और यहाँ पर भी 1/3, यानी देखिए शून्यंक का योगफल मेरा दोनों तरफ बराबर आ गया ना। अब हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो इसी तरह से सेम कंडीशन में आपको लिखना है शून्यकों का गुणनफल। आइए लिख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल बोलिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यकों का गुणनफल जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है ना, c/a। देखिए इसी तरह से वहाँ लिखिए, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना निकाले हैं -1 इंटू यानी गुना, बी का मान कितना है 4/3 बराबर है तो बराबर c/a, c का मान कितना है बोलिए बच्चों, c का मान कितना है। तो c का मान आप लोग यहाँ समीकरण में देख सकते हैं, बहुपद में बार बार समीकरण नहीं बोलते हैं, यहाँ बहुपद में देख सकते हैं, ये बहुपद है तो यहाँ कितना है c का मान -4, तो यहाँ लिखिए -4/, a का मान कितना है 3, तो इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरा -4। देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो -4/3 है, यहाँ पर भी -4/3। तो देखिए बच्चों दोनों तरफ मेरा बराबर निकला, लिखेंगे जो कि सत्य है, जो कि
सत्य है। तो बच्चों इस तरह से आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा उदाहरण नंबर कौन सा 6 समाप्त होता है। देखिए आपको यहाँ से नोट करना है। आपको हालांकि मैं जैसे भी लिखा हूँ आपको समझ में आ जाएगा पूरा, कहीं पर भी मैं उस तरह से नहीं लिखा हूँ स्पीड में भी कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, देखिए पूरा क्लियर ही तो है। यहाँ पर क्या है, सब समझ में आ रहा होगा। अब हम सभी दूसरा नंबर सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को जो है ना बच्चों शून्यकों का योग, ये जो है ना ये फर्स्ट टर्म जो आप देख रहे हैं ये वाला 1/4 वाला, ये मेरा है शून्यकों का योग और ये है मेरा शून्यकों का गुणनफल। ये दो हमको दे दिया है और हमको क्या बोला है ज्ञात करने बच्चों, बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ये जो है ना इतना आसान है कि मैं अगर एक सवाल बता दूं आप लोगों को तो बाकी का खुद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, जो दिया गया है उसको लिख दीजिए। क्या पहले हल दे के, ठीक है, लिखिए दिया गया है। इस तरह से आपको लिखना है दिया गया है। क्या क्या दिया गया है बच्चों, हमको दिया गया है शून्यकों का, देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसे हम लोग क्या कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, यही कहते हैं ना बच्चों। और शून्यकों का योग यहाँ देखिए है ना, शून्यकों के योग यानी फर्स्ट वाला मेरा योग दिया है। तो कितना है मेरा शून्यकों का योग 1/4 हम डाल दिए। फिर मेरा क्या दिया गया है देखिए शून्यकों का, इस तरह से आपको बच्चों लिखना है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों अल्फा इंटू बीटा कहते हैं ना। और अल्फा इंटू बीटा हमको कितना दे दिया गया है बच्चों, यहाँ देखिए यह है शून्यकों का योग, यह है शून्यकों का गुणनफल। तो हमको दे दिया है बच्चों -1, तो लिख दीजिए -1। अब हमको क्या बोला है बहुपद ज्ञात करने ना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो आइए जब आपको शून्यंक दिया हो बच्चों और बहुपद ज्ञात करने के लिए पूछे तो उसके लिए एक सूत्र आता है। तो हम लोग लिखेंगे पहले द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है बच्चों, ये सूत्र जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये आप पूरा रट्टा मार याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कई बार इसको जो है बच्चों एग्जाम में भी पूछा गया है। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, यहाँ पर x देना है आपको इंटू एक्स, फिर प्लस देके अल्फा इंटू बीटा, कोष्ठ से बंद कर दीजिएगा। ये होता है बच्चों द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। एक सवाल को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं ये वाला, ठीक है, 2 नंबर का जो सवाल है ना एक को बताते बाकी सब स्पीड में करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बच्चों। तो आइए देखिए ये कितना आसान है, आप खुद बना लीजिएगा। बराबर का है तो यहाँ पर बराबर दे दीजिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस भी कर दीजिए, ये कोष्ठ है तो कोष्ठ भी दे दीजिए। अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग कितना दिया है यहाँ देखिए 1/4, तो यहाँ आप लिख दीजिए 1/4। कोष्ठ बंद है तो कोष्ठ बंद करके एक्स है तो एक्स दे दीजिए, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। और यहाँ क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमको कितना दिया -1, तो ये कोष्ठ दे के -1। देखें कैसे किए, सेम इसी तरह से करना है। बराबर दे दीजिए, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा मेरा सर, एक्स का स्क्वायर ही हो जाएगा, ये मैं हटा लिया ताकि जगह बन जाए। देखिए अब ये माइनस है तो माइनस को ज्यों का त्यों, एक को जब एक्स से गुना करेंगे तो बच्चों क्या होगा, देखिए यहाँ गुना है ना, ये इससे गुना होगा, तो एक्स को 1 से गुना करेंगे तो होगा मेरा x/4 है तो 4, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ सोचने वाली बात है, प्लस माइनस है ना, यहाँ प्लस आई कोष्ठ का मतलब गुना, प्लस गुना माइनस, तो क्या हो जाएगा बच्चों मेरा माइनस हो जाएगा, तो -1, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों मेरा सॉल्व होता है। लेकिन आपको एक यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होगा, अगर कभी भी किसी संख्या के हर में, हर बोले तो नीचे में अगर, ठीक है, कोई ना कोई संख्या हो और उस संख्या को खत्म करना हो तो वही संख्या से भाग दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 दिया है तो बटे में है ना, तो इसको अगर हम लोग
इस बट्टे में जो 4 है इसको अगर हम लोग हटा ले तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये 4 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो समीकरण दिया गया हम लोग को, समीकरण में हम क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे, बट्टे में है ना तो गुना कर देंगे 4 से। देखिए कैसे आपको समझ में आ जाएगा। पहले लिखेंगे पूरे समीकरण में 4 से, ठीक है बच्चों, 4 से गुना करने पर, पूरे समीकरण में 4 से गुना करने पर, तो देखिए समीकरण मेरा क्या है, x² माइनस x/4 और -1 है ना। तो पूरे समीकरण में गुना कीजिए, इसका मतलब इसको भी हम लोग 4 से गुना करेंगे, इसमें भी हम 4 से गुना करेंगे और इसमें भी 4 से गुना करेंगे। तो देखिए 4 है तो 4 देके गुना, चूँकि हम गुना कर रहे हैं ना, किससे कर रहे हैं, x² से, तो दे दिए। फिर ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए, फिर 4 से गुना कीजिए इसमें भी, ठीक है, गुना दे के x/4 दे दिए। फिर ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 4 लिख के 4 देना बच्चों। अब गुना करेंगे इसको किससे, 1 से, तो 1 दे दिए। कर रहे हैं ना, सेम इसी तरह से आपको करना है और आंसर देखिए कैसे नहीं निकलेगा। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 4x²। हो गया बच्चों मेरा कितना, 4x²। माइनस है तो माइनस, यहाँ पर आप एक चीज़ गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर ये 4 और ये 4 कट गया, कटेगा कि नहीं कटेगा, जब कट जाएगा तो क्या बचेगा सर, x बचेगा। माइनस है तो माइनस, 4 एकम 4, देखिए हुआ क्या निकला मेरा, 4x² माइनस x और -4 निकला। अब ये जो निकला ना बच्चों, बस हो गया हम लोग का, यही मेरा जो है कि द्विघातीय समीकरण प्राप्त हो गया। बस इस तरह से हम लोग लिख देंगे, हो गया। अगर आपको और लिखना है तो अंत में लिख दीजिए अतः, इस तरह से लिख दीजिएगा अंतिम लाइन, अतः अभीष्ट, ठीक है बच्चों, अतः अभीष्ट बहुपद कितना हो जाएगा, 4x² माइनस x और -4 है या होगा, ठीक है। इस तरह से बच्चों आप जब ये अंतिम लाइन लिख देते हैं तो 2 में 2 नंबर देगा बच्चों आपको। अगर इस टाइप का अगर सवाल रहेगा तो 2 में 2 नंबर, ठीक है। यहाँ देखिए समझ में आया कितना मस्त तरीका से, एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों। तुरंत में दिया गया है शून्यकों का योग, तो हम लोग इसे लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिए ना। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा है तो हम लोग दे दिए। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो इसको भी दे दिए। -1 है तो दे दिए। द्विघाती बहुपद का एक सूत्र आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो हम लोग इसे दे दीजिए। x² है तो x², माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 तो दे दिए, x है तो x दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान है -1 तो दे दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ना बच्चों, हाँ दे दिए। x² का ज्यों का त्यों दे दिए, ये माइनस है तो है, यहाँ देखिए x को 1 से गुना किए तो x, चूँकि 1 दिखता नहीं है, हालांकि 1 यहाँ पर है लेकिन 1 दिखेगा नहीं। x को 1 से गुना किए तो x, बट्टे में 4 है तो 4 दे दीजिए, प्लस माइनस -1 है तो 1। अब बट्टे में जब भी 4 रहेगा बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, बट्टे में जो 4 रहेगा उसको खत्म करेंगे। तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि पर्सनल इसको गुना नहीं कर सकते 4 से, पूरे में करना होगा। तो पूरे में देखिए इस रूप से किए, 4 4 कट गया तो इस तरह से हमको मिल गया। और जैसे ही मिला तो हम लिख दिए अतः अभीष्ट बहुपद कितना हो जाएगा, 4x² माइनस x और -4 है, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम सभी दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल सेम इसी तरह हम लोग करेंगे बच्चों, ठीक है। दूसरा नंबर का सवाल भी सेम इसी तरह होगा। पहले सवाल देख लीजिए है क्या। सवाल है मेरा दूसरा नंबर, √2 फिर है 1/3। तो आइए अब हम लोग उसे करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग क्या, दिया गया है 2 नंबर का सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इस तरह से यहाँ 2 नंबर दे के हल दे दीजिए इसका, और हल देने के बाद लिखिए दिया गया है, जो दिया गया है उसको लिख लेना है। तो क्या दिया गया है बच्चों हमको, शून्यकों का योगफल। तो इस तरह से आपको लिखना है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको कितना दे दिया है, √2 दे दिया है। तो लिख दीजिए
फिर हमको क्या दिया है दूसरा में, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमको कितना दिया, यहाँ देखिए 1/3, तो लिख दीजिए यहाँ 1/3। अब हम लोग निकालेंगे द्विघात बहुपद का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सूत्र क्या कहता है, वही लिख देंगे यहाँ, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद स्टूडेंट क्या होता है बोलिए, अभी मैं तुरंत बताया था आपका, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर यहाँ देना है प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा, इस तरह से आपको डाल देना है। लीजिए दिख रहा है ना आपको। हाँ चलिए सबका मान रख ले, चलिए बराबर है तो बराबर दे दिए, यहाँ देखिए x² की जगह x² दे दीजिए, माइनस है तो माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ देखिए कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा √2 है तो √2, x है तो x, प्लस है तो प्लस, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3, कोष्ट में बंद कर दीजिए, कर दिए ना। बराबर है तो बराबर दे दीजिए, x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ये दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा √2x, ठीक है, क्योंकि इसको x से गुना करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, ये क्या है 1/3 है तो 1/3 ज्यों का मेरा त्यों रह जाएगा कि नहीं रहेगा। अब आप गौर कीजिए बच्चों कि यहाँ पर कितना है 3, अभी तुरंत मैंने कहा था कि जब भी नीचे में 3 रहे तो उसको, नीचे में 3 क्या कोई भी संख्या रहे तो उसे हम लोग ख़त्म कैसे करेंगे, तो आइए हम लोग ख़त्म करते हैं। लिखेंगे पूरे समीकरण में अगर नीचे में जब भी रहेगा, हर में कुछ भी रहेगा तो उसको क्या करना है बच्चों, हाँ उसी से गुना कर देना है। तो पूरे समीकरण में लेकिन करना है, पूरे समीकरण में 3 से गुना करने पर पूरे समीकरण में 3 से गुना कीजिए तो देखिए यहाँ 3 देंगे, बोलिए यस सर, x² है तो x² दे दीजिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, फिर यहाँ 3 गुना ये लिखिए क्या है √2x, प्लस है तो प्लस, फिर 3 से गुना कीजिए 1/3 को, किए ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरा 3x² होगा कि नहीं, इसको इससे गुना करेंगे तो मेरा आएगा 3x², माइनस है तो माइनस, इसको इससे गुना करेंगे, देखिए 3 को इससे गुना करेंगे तो होगा मेरा 3√2x होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 और ये 3 गुना हो जाएगा तो 3, रूट है तो √2, x है तो x, प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए ये 3 कट गया तो क्या बचा, 1 ही बचा ना। तो इस तरह देखिए हमको द्विघात बहुपद मिला, तो लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा मेरा 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1, आंसर हो गया। देखिए यहाँ से इस तरह से आपको यहाँ से नोट कर लेना है अगर नोट करना है तो, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर में देखिए क्या दिया है 0 और 5, यानी शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल कितना है 5, 0 5। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं सेम इसी तरह है, ठीक है, शून्यकों का योगफल में बैठाएंगे 0 और गुणनफल में क्या बैठाएंगे 5। तो आइए हम लोग लिखते हैं, पहले सवाल लिख लीजिए ताकि बार बार बुक देखना ना पड़े। 3 नंबर है तो देखिए यहाँ 3 नंबर हम लिख रहे हैं, क्या है सवाल, पहले है 0 फिर है √5, एक बार देख लीजिए वही है ना, हाँ 0 और √5। तो अब आइए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सेम इसी तरह करेंगे। आप बोलते चलिए तो क्या क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिया गया है, स्पीड में कीजिए बच्चों, दिया है। अगर ज़्यादा शॉर्ट करना है आपको तो लिख लीजिए दिया है, क्या दिया गया है, शून्यकों का योग या योगफल, जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा हमको कितना दे दिया है बच्चों, यहाँ ये पहला है योग, ये है गुणनफल, तो 0। फिर लिखेंगे शून्यकों का क्या लिखेंगे बच्चों, गुणनफल लिखेंगे ना,
गुणनफल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। √5 है तो √5 हम लोग डाल देंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक लिखना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, आपको अभी तुरंत बताए थे। द्विघात बहुपद का सूत्र बोलिए, x² होता है ना माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। चलिए मान बैठे ले चलिए, तो बराबर है तो बराबर, x² है तो x² माइनस है तो माइनस, कोस्ट है तो कोस्ट, अल्फा और प्लस बीटा का मान यहाँ देखिए 0 है तो 0 देके, x है तो x देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान मेरा है √5 तो यहाँ डाल देंगे। देखिए x² है तो हम लोग यहाँ x² लिख दिए। अब देखिए कोई भी संख्या यहाँ देखिए, ये अगर माइनस है तो माइनस भी कर दीजिए। लीजिए ये संख्या, जब दुनिया का कोई भी संख्या ठीक है 0 से गुना हो तो वो 0 होता है, तो ये दोनों जब गुना होगा तो ये यहाँ मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ प्लस √5 है तो √5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 है या नहीं है तो इसको अगर हम लोग हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा x², इसको हटा दीजिए क्योंकि 0 यहाँ पर है या नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। x² डायरेक्ट प्लस में √5 ये हो गया। तो अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे ना बच्चों, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा, द्विघात बहुपद x² प्लस √5 है, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पर लिखे ना, इस तरह से यहाँ देखिए बन गया ना। तो अब हम लोग सोल्व करेंगे चौथा नंबर। तो इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोगों का देखिए बच्चों यहाँ 4 नंबर है 1,1, यानी शून्यकों का योग 1 और शून्यकों का गुणनफल कितना है वो भी 1 है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, आप जान ही रहे क्या लिखेंगे, दिया गया है, हल दे दीजिए। हल तो देना ही है, ये हम बोले या नहीं बोले आपको देना है। दिया गया है, बोलिए क्या क्या दिया गया है, आपको समझ में आ रहा होगा। दिया गया है, क्या दिया है तो लिख लीजिए, शून्यकों का योग, यही दिया है ना बच्चों, शून्यकों का योग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये बीटा में ये थोड़ा सा ज़्यादा निकालिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 1, तो 1 लिख दीजिए। फिर क्या दिया गया हमको, शून्यकों का गुणनफल, यही है ना गुणनफल, जिसे हम लोग कहते हैं सर अल्फा इंटू बीटा। और ये भी मेरा दिया गया है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा भी 1 और ये भी अल्फा इंटू बीटा भी 1। तो अब हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र, ये सूत्र बार बार फंसेगा इसलिए याद रखिएगा इसको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसी पर आपको बैठाना है और आंसर निकल जाएगा। देखिए बराबर है तो बराबर, x² ज्यों का त्यों, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 1 है तो 1 दे दीजिए, x है तो x, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा यहाँ देखिए 1 है ना तो यहाँ पर रख दीजिए बच्चों 1, बराबर x² ज्यों का त्यों, माइनस है तो माइनस, ये दोनों को गुना किए तो मेरा हो गया 1x, क्या होगा दोनों को गुना करेंगे तो होगा मेरा 1x, और 1 दिखता नहीं है, लीजिए हम लिख ही देते हैं 1x प्लस 1, हुआ कि नहीं हुआ। इसको अगर शुद्ध रूप में लिखिएगा तो x² 100 नहीं होता है बच्चों, ठीक है, इसीलिए हम माइनस x अब प्लस में 1 होगा, हो गया। देखिए यहाँ पावर 2 है ना, यानी द्विघाती बहुपद आ गया। तो लिखेंगे अतः, सब सेम है, अतः अभीष्ट, आपको याद भी आ गया होगा बच्चों कि क्या लिखना है, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद x² माइनस x प्लस 1 होगा। देख रहे हैं यहाँ होगा या है, लीजिए इस बार हम अलग कर दिए होगा, ठीक है, यहाँ होगा है, होगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। देखिए 4 नंबर है ना, यहाँ से नोट कर लीजिए, फिर आप यहाँ से नोट कर लीजिए।
आइए अब हम सभी आगे करते हैं। अब है हम लोग का, यहाँ देखिए क्या है, -1/4, यानी ये दिया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/4। एगो में माइनस लगा, एगो में नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या क्या दिया गया है बच्चों, वही चीज लिखते चलिए। शून्यकों का योग लिखिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्यकों का योग बच्चों, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं सर अल्फा प्लस बीटा। और वो हमको कितना दिया है, -1/4। तो हम लोग यहाँ दे दिए माइनस, यहाँ माइनस है, ठीक है, -1/4। फिर हमको क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। वो भी कितना दिया है मेरा, केवल माइनस नहीं दिया, इसमें 1/4 दिया गया है। तो देखिए लिख दिए ना। अब द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² होता है ना जी, x² माइनस, फिर क्या होता है बोलिए, आप खुद बोलिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स बच्चों। फिर यहाँ प्लस देख के अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए, ठीक है। एक बार यहाँ देखिए, यहाँ माइनस लगाना है तो यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या रहेगा प्लस और यहाँ रहेगा गुना। इतना ही तो सिंपल है, इसको याद रखिए। बार बार जो है ना ये चीज़ आएगा ही आएगा। चलिए बराबर है तो बराबर, x² माइनस है तो यहाँ माइनस दे दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान खुद देखिए आप कितना है, -1/4 है तो दे दीजिए, और x है तो x भी दे दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए, अल्फा इंटू बीटा 1/4, 1/4 दे दिए। कितना ईजी है, इसको कोष्ठ में बंद करना है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x का स्क्वायर होगा मेरा x² माइनस, अब पहले यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये देखिए पहले इसको गुना करना, x को गुना करेंगे, इसको करेंगे तो यहाँ देखिए कोष्ठ है तो कोष्ठ माइनस, एक को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा x/4। फिर ये देखिए प्लस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो कुछ है नहीं माइनस उन्नस, तो यहाँ हो जाएगा 1/4। अब फिर क्या करेंगे, इसको अगर और तोड़े तो यहाँ पर देखिए x² माइनस माइनस प्लस x/4, अब प्लस में 1/4। तो हम क्या बोले थे, जब जब नीचे में 4 आएगा बच्चों, यानी हर में 4 आएगा तो 4 से गुना कर देंगे समीकरण में, तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, लिखेंगे पूरे समीकरण में, ठीक है बच्चों, 4 से गुना करने पर, 4 से क्या करने पर, 4 से गुना करने पर, देखिए इस तरह से हम लोग लिख दिए पूरे समीकरण में 4 से गुना करने पर। अब आइए 4 से गुना कीजिए पूरे समीकरण में, ये समीकरण मेरा क्या है x², तो यहाँ लिखिए 4 गुना x², प्लस है तो प्लस, फिर इसको भी 4 से गुना कीजिए, 4 गुना x/4, प्लस है तो प्लस, इसको भी गुना कीजिए 4 गुना 1/4। तो देखिए इसको इससे जब गुना करेंगे तो क्या होगा मेरा 4x², यहाँ देखिए इससे ये कट गया तो यहाँ क्या हुआ प्लस में x बचा, ये दोनों कट गया तो प्लस में मेरा 1 बचा, हो गया ना, हुआ। तो यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे बच्चों, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद 4x² प्लस x प्लस 1 होगा। आंसर हो गया ना। तो इस तरह से बच्चों यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। हर एक एक सवाल मैं बताते जा रहा हूँ बच्चों, और एक एक सवाल को नोट करवाते जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, तब ना इसी तरह का वीडियो आपको मिलेगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बहुत जल्द मैं आप लोगों को संस्कृत हिंदी का भी लेकर आऊँगा बच्चों। आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हर एक सब्जेक्ट को जो है ना बहुत ही बारीकी से पढ़ने को मिलेगा।
अब आइए हम लोग सोल्व करते हैं बच्चों आगे, ठीक है। देखिए क्या है सवाल हम लोगों का, ये वाला हो गया ना। अब अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल है बच्चों 4 4 और 1, है ना। ये 4 1। बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के पहले आप इतना बताएं ना, हम इतना बताएं ना बच्चों, 5 सवाल बताएं ना 2 नंबर में। कम से कम आप ये वाला सवाल यानी कि अंतिम सवाल जो है ये देख रहे हैं आप, ये तो खुद करके कमेंट में आंसर बताइए, तब ना हम जान पाएंगे कि हाँ आप सही में जानते हैं या नहीं, सही में आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो वीडियो को रोकिए और इसको करके देखिए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग आगे बताते हैं, हम बता रहे हैं लेकिन आप वीडियो को रोक दीजिए, आप बना के देखिए आंसर से मिलता है कि नहीं। तो सवाल है मेरा क्या, 4 और 1, यही है ना। शून्यंकों का योग इतना और ये इतना। बच्चों मैं आपको एक सरल तरीका बताऊं, सबसे सरल तरीका। अगर मान लीजिए आपको उतना समय नहीं है तो आप लोग जो रूल अभी मैं बताऊंगा ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं ये रूल भी आपको बता देता हूं। तो डायरेक्टली लिखेंगे, पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे दिया गया है। आप अभी जो मैं रूल बताऊंगा सबसे इजी रूल होगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, डायरेक्टली लिख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा को ही शून्यंक का योग कहते हैं, तो 4 डाल दीजिए। अल्फा इंटू बीटा ये कितना है, 1 डाल दिए। सबसे आसान तरीका ये मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट के लिए, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे बनाना है। ये सब जैसे बनाए हैं ना पूरे विस्तार से ऐसे बनाना है। अब लिखेंगे द्विघातीय बहुपद बराबर, ठीक है। ये रूल मैं बता रहा हूँ लेकिन शॉर्टकट के लिए। द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² प्लस, फिर प्लस देके, सॉरी बच्चों यहाँ माइनस होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x। अब यहाँ पर होगा प्लस अल्फा इंटू, देखिए अल्फा इंटू बीटा हो गया ना। इस तरह से इसको घेर दीजिए। अब करना कुछ नहीं है, बराबर है तो बराबर, x² है तो x², माइनस है तो माइनस। अल्फा प्लस बीटा यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 4, तो यहाँ दे दीजिए कोष्ट में 4, x है तो x लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस। अल्फा इंटू बीटा यहाँ देखिए 1, तो यहाँ दे दीजिए आप 1 कोष्ट के अंदर। x² है तो x², माइनस है तो माइनस, इसको इससे गुना किए तो हो गया मेरा 4x प्लस 1 है तो 1। तो लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 होगा। बच्चों इस तरह से हम लोग का यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं आप यहाँ देख सकते हैं, ये सभी के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आप पहले से नोट कर लीजिए जल्दी से, देखिए एक शॉट लीजिए स्क्रीनशॉट, हाँ ले लिए ना। तो इस तरह से हम लोग का ये होता है समाप्त। बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। बच्चों कैसा लगा वीडियोज़ आपको कमेंट एक बार ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।